रबी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत बकरा की आयत नंबर 62 पे हैं आज, और हम पहले साथ साथ उसका वो टू वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं और साथ उसकी तफसीर बयान कर रहे हैं। सूरत बकरा की ये जो आज हम आयत कर रहे हैं ना 62, ये कुरान पाक की सबसे मुश्किल आयत में से आती है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है जब कभी इसकी डिटेल हमें पता चलती है। और जब हम कभी लोगों से, जब हम कुरान के स्टूडेंट होते हैं, हम लोगों के सामने बात करते हैं, तो यूजुअली लोग हमें ये आयत का कोट करते हैं कि देखो जी, इसमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बयान कर दिया है। अब क्या बयान किया है? अब जब मैं पढ़ती हूँ तो आप भी देखिएगा और आपको भी पता चलेगा कि इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए हैं, मीन्स मुसलमान, वल्लज़ीना, और वो लोग जो हादू, यहूदी हुए। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे लफ्ज़ का जो हम तर्जमा करें ना, यहूदी हुए हैं, वन नसारा, और जो नसारा हैं, वसाबीना, और जो साबी हैं, मन आमना, जो ईमान लाया, बिल्लाही, अल्लाह पर, बल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर, व आमला सालिहन, और उन्होंने नेक अमल किए, फलहुम, तो उनके लिए अजरुहुम, अजर है, इंद रब्बहुम, उनके रब के पास, वला खौफुन, और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला, और ना यहज़नून, वो गमकीन होंगे। अब इस आयत में जो आपको समझ आई है और जो हमें भी समझ आती है वो यही होता है ना कि वो लोग जो ईमान लाए, जो यहूदी हुए या जो नसारा थे, अगर वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं नंबर 1, और अगर वो उसके बाद आखिरत पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वो जन्नत में जाएंगे। देखिए, यहूदी ले या नसारा लेते हैं या साबी लेते हैं या तो वो सभी लोग अल्लाह पे तो यकीन सब करते हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि आखिरत पर भी करते हैं। थर्ड ये है कि वो अमल साले भी करते हैं। अब कमी यहाँ पे किस चीज़ की आ जाती है? जब हम पढ़ते हैं कि अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाते, उनको आखिरी नबी नहीं मानते, और वो कुरान पे ईमान नहीं लाते, तो फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में तो हमें ये समझ आ रही है कि वो बख्शे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या दलील देना? जब हम लोगों से बात करते हो तो हमारे पास दलील क्या है इस बात की कि हम कहें नहीं जी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन लाना कि वो आखिरी नबी है ज़रूरी है बख्शने, जन्नत में जाने के लिए। तो उसी हवाले से मैं आपको इसकी जो डिटेल है उसके लिए दलील कुरान से ही देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ या मैं मुफस्सिरीन का कौल आपको बता देती हूँ तो फिर भी ज़हन में ये आता है कि ये तो हम खुद से कह रहे हैं ना। तो देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हाना ताला इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 25, अगर आपके पास कुरान है तो आप खोल के देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें कह रहे हैं, आयत नंबर 25 है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस स्वालिहात, और उन्होंने नेक काम किए, अन्ना लहुम जन्नातिन, तो बेशक उनके लिए है जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अब देखिए, इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत की बशारत दे रहे हैं, और चीज़ें ईमान और फिर अमल साले, दो चीज़ों की बात है। देखा जाए तो इसमें भी नहीं है कि आखिरत पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन लाना, इसमें भी नहीं हमें मिलता कि हमने कुरान पे यकीन लाना ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए। लेकिन क्योंकि इसी वजह से मैंने ये आयत यहाँ पे आपको रख के दी है कि कभी भी एक आयत को लेके उसका मतलब अखज़ नहीं किया जा सकता जब तक हम सारी आयतों को उसके साथ ना देखें। अब इसी के हवाले से मैं आपको एक और आयत का एग्जाम्पल देती हूँ, सूरत माइदा, उसकी आयत नंबर 68। सूरत माइदा 68 आप खोल के देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं। इसी आयत की दलील है ये, या अहलुल किताब, ए अहले किताब। कौन है अहले किताब? ये जो यहूदी और नसारा के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला बात कर रहे हैं। या अहलुल किताब लस्तुम अला शैइन, कि तुम किसी चीज़ पर भी नहीं हो, हत्ता, यहाँ तक कि तुकुमु तौरात वल इंजील, के यहाँ तक कि तुम कायम कर लो तौरा को और तुम इंजील को कायम नहीं करते, मीन्स उस पर अमल नहीं करते, उस पर उसके हुक्मों को ताबे नहीं करते हो। वमा उनजिला अलैकुम, देखिए यहाँ पे आ गया ना कि वमा, और जो उनजिला अलैकुम, ए नबी, जो तुम पर नाजिल किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल हुआ था? कुरान नाजिल हुआ था।
मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वला यजीदन्ना कसीरम मिनहुम, और अलबत्ता ज़रूर ज़्यादा कर देगा उनमें से कसीर लोगों पे, मा उनज़िला इलाइका मिन रब्बिका, जो तेरे रब ने तुम पे नाजिल किया, तुग़यानन व कुफ्रा, उनकी तुग़यानी मतलब उनकी शरारतों में और उनके कुफर को और ज़्यादा कर देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन, तो तुम काफिर कौम पे वो अफसोस ना करो क्योंकि ये वो करेंगे। और फिर ये जो आयत आई है ना सूरत बकरा की 62 आयत, दोबारा से एग्जैक्टली सवाए इसके के साबिन का लफ्ज़ वहाँ पे बाद में है, तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। और इससे फौरन ही बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हादू वस्साबीना वन नसारा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमला सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो आपको समझ आ गई है ना इस बात की। सेम आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे जाके बयान कर रहे हैं सूरत माइदा में, और उसकी डिटेल भी बता रहे हैं कि उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो वमा उनज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम, जब तक वो उस पे बिलीव नहीं करते जो आप पे नाजिल किया गया, तो वो किसी चीज़ पे लस्ता अला शैइन, कि वो किसी चीज़ पर नहीं है। इसके अलावा अब आप देखिए एक और आयत सूरत निसा की आयत नंबर 150। अब आप उसमें भी देखिए कि इसी आयत की मोर डिटेल आती है कि इन्नल लज़ीना कफरू, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, यकफुरूना, जो इनकार करते हैं, बिल्लाही, अल्लाह, व रसूलिही, और उसके रसूलों का, वो युरीदूना, और वो चाहते हैं, मतलब जो लोग इनकार कर रहे हैं, अन युफरिकू बैनल्लाह व रसूलिही, कि वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरका कर दे, मीन्स कि कुछ को माने कुछ को ना माने। व यकूलूना, और वो ये कहते हैं, नुमिनु बिबादिन व नुकफ्फिरु बिबाद, कि हम कुछ पर ईमान लाते हैं और कुछ को हम नहीं मानते। यही बात आ जाती है ना कि वो अपने नबी पे यकीन रखते हैं, वो मूसा तक मानते हैं, जो यहूदी हैं जो ईसाई हैं वो ईसा तक मानते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सप्लेन करे व यकूलूना नुमिनु बिबादिन व नुकफ्फिरु बाद, कि वो कुछ का यकीन रखते हैं कुछ के इनकार करते हैं। व युरीदूना, वो चाहते हैं, अन यत्तखिज़ू बैना ज़ालिका सबीला, कि वो ये चाहते हैं कि इसके दरमियान में कोई रास्ता बना लें आराम से। उलाइका हुमुल काफिरूना हक्का, और बेशक यही लोग पक्के काफिर हैं। अब कहाँ जाएंगे वो आयत लेके, वअतदना लिल काफिरीना अज़ाबन महीना, और बेशक हमने काफिरों के लिए दर्दनाक जिल्लत वाला अजाब तैयार किया हुआ है। अब आप एक और आयत से लीजिए कि सूरत बकरा की आयत नंबर, वापस आप देखिए सूरत बकरा की आयत नंबर 40-41 जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं। सूरत आल इमरान की आप सूरत बकरा की आयत नंबर 40-41 जो पढ़ चुके हैं आप वो भी देखिएगा इसी रेफरेंस में। एंड सूरत आल इमरान की आयत नंबर 85 में यहाँ पे अभी बयान करती हूँ, वमन यब्तगी, और जो कोई तलाश करता है गैरिल इस्लामी दीनन, दीन इस्लाम के अलावा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वमन यब्तगी गैरिल इस्लाम दीनन, और जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करते हैं, फलन युक़बलो मिन्हु, तो ये हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा उससे, वहुव फिल आखिराति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खिसारा पाने वालों में से हो जाएगा। तो फिर हम इस आयत को, जो लोग इतनी दलील बनाते हैं ना इस आयत को कि नहीं जी सारे बस अल्लाह ताला ने तो नेक काम देखने सारे माफ़ हो जाएंगे, नहीं, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी इस बात पे कि वो हमारे नबी आखिरी नबी हैं हमारा यकीन नहीं होगा, हम कुरान पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह ताला कुछ कबूल नहीं करेगा। और इस आयत में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने जो सिफारिश की जड़ जो होती है ना वो काट के रखती है। और इसकी रीज़न ये है कि देखिए आप इस आयत को इस तरह से पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वो लोग क्योंकि यहूदी हुए इसलिए कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं बनाया। जब से दुनिया बनी है इस्लाम एक ही मज़हब है। यहूदी वो खुद हुए थे, नसारा वो खुद हुए थे, और वल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए, और जो यहूदी हुए। देखे कितनी गहराई है इस बात में भी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इधर ये भी फरमा रहे हैं कि जो लोग भी मुसलमान हुए, यहूदी हुए, नसारा हुए, साबी हुए, उससे कोई फर्क नहीं होता कि वो क्या है, लेकिन जब तक वो नेक अमल नहीं करते, अल्लाह पे और आखिरत पे यकीन नहीं रखते, कोई उनकी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। क्योंकि यहूदी देखें उनमें यही होता था, उनके अभी भी ये है कि आप बॉर्न यहूदी हो सकते हैं, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे मुसलमानों में हम तबलीग करते हैं, हम कन्वर्जन करते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता।
वो क्या सोचते हैं कि हम लोग पैदाइशी यहूदी हैं और क्योंकि हम फेवरेट कौम है अल्लाह ताला की, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत भी जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि हम तो बख्शे जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। नसारा जैसे वो कहते हैं कि हज़रत ईसा हमारे लिए सूली पे चढ़ गया, अब हमारे गुनाहों का कफारा हो गया, अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया। हम क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह हम गुनाह करते हैं जो कोई बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शा देंगे आखिरत में। ये पूरी आयत में एक्चुअली ये सिफारिश का बहुत बड़ा रद्द है। हमें इस चीज़ को बहुत सोच समझ के देखना चाहिए कि जब देखें, हम अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग बैत लेते हैं और वो बैत लेने में क्या होता है कि जी वो बैत ली, उसकी ली, उसने किया, वो एक चेन की तरह चलती जाती है चीज़ कि वो जो हम जिनकी हमने बैत ली है वो हमें बख्शा देंगे, वो हमें हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कर लेंगे बात जाके। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बख्शाएगा नहीं, क्योंकि आखिरत में हमारे अपने अमल जो है ना वही सिर्फ हमारे काम आएंगे। और ये बहुत जब मैं ये पढ़ रही थी ना तो हमारे उस्तादों ने इसको इतनी मुश्किल से उन्होंने कहा कि प्लीज़ ये आयत याद कर ले, क्योंकि आपके सामने ये बार बार ऐसी बात आएगी। जब आप तालिबे इल्म बन जाते हैं, जब आप कुरान सीखते हैं और लोगों को पता होता है कि आप इसका इल्म ले रहे हैं, तो वो ये आयत आपके सामने लेके आएंगे और आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। और जवाब आप पूरा सूरत अबायदा की आयत नंबर आप 68 आप रट्टा लगा लें इस आयत को कि आपने इसके जवाब में ये आयत देनी है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वर्ड्स अल्लाह ताला ने वहाँ पे बयान कर दिए और उसके साथ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बयान कर दिया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से कुरान सीखने का यही तो एक फ़ायदा होता है कि जब हम सीखते हैं हमें एहसास होता है कि ये चीज़ें तो हमें पहले पता ही नहीं थी। जब हमें पता लगती हैं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर नेक्स्ट आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल का एक और वाक़या बयान कर रहे हैं। वाइज़ जब आखज़ना लिया हमने मीसाकाकुम, पक्का अहद तुमसे, वा और रफ़अना और बुलंद किया हमने, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर, अतूर तूर, खुजू तुम सब पकड़ो, माँ जो आतईनाकुम जो दिया ना हमने, कुम तुमको, बिकुव्वतिन मजबूती से, वज़कुरू और याद करो, माँ जो फीही इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून ताकि तुम सब बच जाओ। अब देखिए यहाँ पे फिर बनी इसराइल की एक और बात आ गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार बता रहे हैं कि वो जो कौम अल्लाह की चुनी हुई कौम थी, जैसे हम आज कहते हैं ना कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की चुनी हुई कौम है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि बार बार देखो कि उन्होंने उन पे कितने अल्लाह के करम होते थे और वो बार बार फिर क्या हरकत करते थे। यहाँ पे ये बयान किया जा रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरा लेके आते हैं, आपको वादिये ती का वाक़या मैं सुना चुकी हूँ, इंशाल्लाह आपको बार बार ये वाक़या आता रहेगा क्योंकि 10 रुकू तक यही वाक़या चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरा लेके आते हैं, आके लोगों को जब बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म है इसमें, और इस तरह से अल्लाह ने ये अहकामात मुसलमानों के लिए जो बनी इसराइल के लोग थे उनके लिए दिए हैं। अब उन्होंने कहना शुरू किया ये तो बड़े मुश्किल हुक्म है, हम कुछ को मानेंगे कुछ को नहीं मानेंगे, ये तो हमें समझ नहीं आ रही है। याद है मैंने वो वाक़या भी बताया था कि वो तो कोहे तूर पे अपने लोगों को लेके गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया था। तो ये सारा वाक़या बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब आया तो एक्चुअली क्या हुआ कि 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी, कहते हैं उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन पे तौरा के हुक्म उनको सुना रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये मुश्किल है। तो वो 2 पहाड़ जो है ना वो कहते हैं इतनी ज़ोर से लर्जे जैसे ऐसा था कि वो उनके ऊपर गिर ही जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्चुअली ये एक मोज़ा था जो उनको दिखाया गया और अल्लाह ताला कहते हैं खुजू मा आतईनाकुम कि पकड़ो इसको जो मैंने तुम्हें दिया है। और ये क्यों कह रहे हैं? अब देखिए हम तो पढ़ते हैं ना कुरान में कि ला इकराहा फिद्दीन, कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो फिर यहाँ पे क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़बरदस्ती कर रहे हैं बनी इसराइल के साथ? सोचने की बात है ना। अब आप ये भी देख लीजिए, गौर कीजिए इस बात को कि बनी इसराइल पे सख्ती इसलिए करें कि वो मुसलमान हो चुके थे, वो अभी कन्वर्ट नहीं हो, ऐसा नहीं था कि वो अभी हो रहे हैं और उनको दावत दी जा रही है उधर आने के लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने दरिया को 2 हिस्से टुकड़े में होते हुए देखा था। ये वो लोग थे जिनको कोहे तूर पे जाते हुए हज़रत मूसा को देखा था। इनके ऊपर कोई वादिये ती में जो बादल के साए आए थे, जो मनो सलवाया था, ये देख चुके हुए थे वो लोग। तो उन्हीं लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे जब आप दीन के अंदर आ जाते हैं ना, जब आप कलमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप नहीं मानते तो फिर हदें भी लगती है ना, फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब भी आता है,
फिर तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से कहो हाँ मैं मुसलमान हूँ, मेरा दिल चाहेगा मैं ये करूँगी, मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं वो नहीं करूँगी, फिर हम फासिक हो जाएंगे। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। फिर तो इधर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि खुजू मा आतैनाकुम, कि वो पकड़ो जो मैंने तुम्हें दिया बिकुव्वतिन, मजबूती से, और बस करो और याद करो। और शुरू में देखिए अल्लाह ताला ने कौन सा अहद लिया था। अल्लाह ताला यहाँ पे किस अहद की बात कर रहे हैं बनी इसराइल के साथ? उनसे जो अहद लिया था, याद है क्या लिया था? कि जो नबी तुम्हारे बाद आएगा उसको उन्होंने पैरवी करनी है। उनकी किताबों में लिखा हुआ था, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने सगे बेटों को पहचानते हैं, फिर भी वो इनकार कर रहे थे ना। तो अल्लाह ताला अपना अहद उनको याद करवा रहे हैं। आप जरा सोचिए कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या अहद लिया है। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना, वो तो हम बॉर्न मुसलमान हैं। हम ये भी सोचते हैं कि हमने मुंह से पढ़ के ऐसा हम मुसलमान नहीं हो, जो कन्वर्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, हम तो बस बॉर्न मुसलमान हैं। लेकिन आपको अपना एक और अहद याद करवाती हूँ वापस, कि हम हर नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो अहद करते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिन में 19 बार करता है। अगर आप सिर्फ फर्ज नमाजों को देख लें और सुबह की 2 सुन्नत उसमें शामिल कर लें, तो बाकी तो आप छोड़ दें, बाकी की भी इंशाल्लाह वो तो हम पढ़ते ही हैं। और इतना पक्का अहद करके यहाँ पे क्या किया था उन्होंने? अहद तोड़ने की बात थी ना, थोड़े से डावाडोल हुए थे तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर का पहाड़ उनके ऊपर ला दिया था। और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है हम पे कि हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है। लेकिन आप ये देखिए कि जो छोटी मोटी चीज़ें आ रही होती, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं सैलाब आ रहा है, वो तो बड़े पैमाने पे है ना। आप छोटी छोटी देखिए, घरों में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखिए, बीमारियां देखिए, आजमाइशें देखिए। आप देखिए ये क्यों हमारे पे आ रही हैं। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के इतने, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले बंदे हैं, फिर कहाँ पे गलती हो जाती है, ये देखने की बात है। अब मैंने पहले भी आपसे मेंशन किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा मेरी नाफरमानी करता है, बाकी सजाएं तो एक साइड पे कर दीजिए, सिर्फ उसकी सबसे छोटी सजा ये होती है कि उसके मातहत लोग, जो कि हमारी औलाद है ना, और उसके कारोबार में जैसे अगर बिजनेस है तो लोग हैं, अगर जिस तरह भी उसके मातहत लोगों को अल्लाह ताला उनके नाफरमान कर देता है। ये बड़ी डरने वाली बात है। हमें ये सोचना होगा कि हम कौन सा अहद है अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो किया, जो हमसे बार बार टूटता है। लेकिन उसमें देखिए मजे की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर तौबा के दरवाजे भी तो खोल दिए हैं। सारा वक्त है गुनाह होता है, अल्लाह तौबा इस्तगफार, अल्लाह मियां अब नहीं करेंगे, और अब बिल्कुल ही नहीं करेंगे, पक्का अहद कर लेते। मीसाक पक्का अहद होता है ना, पक्का अहद कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमतों की बारिशें नाजिल हो जाती हैं। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं आताना बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, और तुम याद करो किस चीज को याद करो? देखिए तत्तकून मीन्स तकवा, बचाना। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार क्यों बचा रहा है? इसलिए कि दुनिया की जिंदगी तो बिल्कुल कुछ नहीं है ना। अल्लाह ताला के नजदीक तो मच्छर के, वो कहते हैं ना पैर के ऊपर जो एक छोटी सी पैरासाइट होता है, उसकी हकीकत भी नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि बिल्कुल अल्लाह के पास कोई उसकी हकीकत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी में तुम इतने मगन हो गए हो कि तुम ऐसे काम कर लेते हो कि आखिरत में जाके तुम्हें सजा मिलेगी, और वो सजा कभी खत्म होने वाली नहीं है। बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है, रहीम है, वो नहीं चाहते कि उसका बंदे पे कोई अजाब आए या वो तकलीफ में हो। इसीलिए अल्लाह ताला इस दुनिया में बंदे को छोटी छोटी तकलीफें देते हैं कि किसी तरह से मुड़ आए वापस। और होता भी ये है कि जब भी कभी होता है कि हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें क्या होता है, फौरन हम जाए नमाज पे बैठ जाते। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि जब भी कभी कोई तकलीफ आती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला याद आते हैं, लेकिन खुशियों में जो अल्लाह ताला को याद रखता है ना, अल्लाह ताला उनको गमों में भी याद रखते हैं। ये बात आप लिख ले कहीं पे कि जब खुशियों में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद रखते हैं, कहते हैं ना कि खुशियों का सब्र बड़ा मुश्किल है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि गम में तो सब्र होता है, चलो जी कहते रो धो के कहते हैं जी अब तो कुछ होना नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, सब्र कर लो। लेकिन खुशियों का सब्र क्या है?
क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों से बंदे को नवाजता है ना, तो वो बंदा अल्लाह को ही भूल जाता है। फिर हम वो मस्ती मजाक, वो नाच गाना, वो ढोल धमाका करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस जिस चीज़ से मना किया हम वो करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सब्र है खुशियों में कि जब हमें अल्लाह ताला, और वो अल्लाह ताला ने वो भी कुरान में हमें सिखा दिया उसका तरीका कि जब आपको खुशियाँ मिलती हैं तो आपने क्या करना है। आपको याद है वो आयत जिसमें उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि अब तुमने अगर वो मनो सलवा वाली जो थी कि हमने मनो सलवा से हम तंग आ गए हैं, अब हमने नहीं खाना, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अच्छा जाओ इस शहर को मिस्र को फतह करो, और जब तुम अंदर जाओगे फतह करने के बाद, क्योंकि खुशी है ना, अल्लाह की नेमत है कि पूरा मुल्क फतह हो जाता है, उनको वापस बैतुल मक़दिस में जाने का मौका मिल जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे तरीका भी बता रहे हैं कि जब तुम बैतुल मक़दिस में जाओगे तो क्या करना, सजदा करते हुए, शुक्र करते हुए तुम उस रास्ते में, उस दरवाजे के अंदर दाखिल होना। हम क्या करते हैं, खुशी मिलती है तो हम भूल जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब ये देखना है कि जिस वक्त हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की, देखिए शुक्र का सजदा है, शुक्र के नफल नहीं होते, राइट। जहां भी जिस अल्लाह की नेमतें तो 24 घंटे बारिशों की तरह हम पे नाजिल हो रही होती है, तो जिस वक्त आपको याद आ जाए, आप चेयर पे बैठे हैं वहीं सर नीचे कर दें ऐसे, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका सजदा कबूल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत अच्छा लगता है जब उसका बंदा उसका शुक्र अदा करता है। अब देखिए शुक्र अदा करने के लिए तो हमें भी जब भी कोई हमारा थैंक यू कहता है तो अच्छा ही लगता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट लफ्ज़ों में है जब हम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पूरे मिज़ान को भर देता है। तो अल्लाह का शुक्र है ना। तो यहाँ भी अल्लाह ताला बार बार जो जिक्र करते हैं वज़्कुरू मा फीही, जो इस तौरा में और जो ज़बूर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बयान किया, जो अहकामात हैं और जो अल्लाह ताला की तस्बीहात हैं, वो वज़्कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि आखिरत में बचने का और कोई तरीका नहीं है। अब फिर इसके बाद आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं सुम्मा, फिर तवल्लई तुम फिर गए, मिम बाद ज़ालिका, इसके बाद, फा पस लौला, अगर ना फज़लुल्लाही, अल्लाह का फजल होता, अलैकुम तुम पर, वाह और रहमतुहु और उसकी रहमत, लकुन तुम, तो अलबत्ता तुम जरूर मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से हो जाते। अब देखिए दोबारा से अब फिर वो यही कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने कोई दूर का पहाड़ उनके ऊपर आके खड़ा कर दिया कि पकड़ो इसको, और कहते हैं कि उसके बाद वो फिर से ठीक हो गए, उन्होंने इस्तग़फ़ार किया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से वो बदल के तवल्लई तुम ना, तवल्लई तुम के बाद होता है कि फिर जाना, कि पहले वो जिस हालत में थे उसमें से फिर गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वो फिर से फिर जाते हैं। अब फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे होते कि उनकी सज़ा पे एकदम से पकड़ लेते ना, तो फिर उनकी सज़ा, फिर तो वो तबाह हो जाते उस कौम की तरह जैसे कौम नूह के साथ हुआ था, कौम लूत के साथ हुआ था, राइट। तो अल्लाह ताला बार बार मौके दे रहा है। फिर वो कहता है अगर मेरा फजल ना होता, अगर मैं तुम्हें वक्त ना देता, तो फिर तुम खासरीन में से हो जाते। और वक्त देना भी देखिए कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कभी किसी को बहुत तरक्की करता देखते हैं ना, हम कहते हैं कि या अल्लाह, ये तो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानते भी नहीं है, ये तो कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन इनकी कोई हरकत भी मुसलमान जैसी नहीं, फिर भी अल्लाह ताला इनको नवाजता जा रहा है, ये क्या है। तो ये आयत देख लीजिए, अल्लाह ताला फिर भी कहते हैं कि मैं मौका देता हूँ बंदे को, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ी रहमत होती है, क्योंकि वो इंतजार में है कि मेरा बंदा वापस मेरी तरफ पलट आए और वो माफ़ी मांग ले, ताकि आखिरत का दिन जो कि हक है, क़यामत का दिन हक है ना, तो उस दिन के डर से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे बंदा तकलीफ में आ जाएगा। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की इंतहा है इसमें। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आया में, वाह और लक़द अलबत्ता, अलिम तुम जान चुके हो, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने एतदू ज़्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिर सब्ती हफ्ते के दिन में, फ़कुलना तो कहा हमने, ला उनको लिए, हम उनके, कुनो हो जाओ, किरदतन बंदर, खासिइन ज़लीलो ख्वार।
اب یہاں پہ ایک اور واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعے پہ ایک بات کے بعد دوسری کے بعد تیسری اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کتنے اللہ کے کرم اور ان کی دیکھے بار بار ان کا بہکنا، بار بار ان کے غلط کام کرنا. اور انہی سب آیات سے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایز اے مسلمان ہم کیا کریں. آج دیکھیے ہم کس مقام پہ ہیں. مسلمانوں کا نام، ان کی عزت کس جگہ پہ ہے. میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں، دل ہی نہیں چاہتا، دل پھٹتا ہے ایسی بات کہہ کے کہ آج ہم لوگ جو دنیا کے سامنے ہمارا جو مقام ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے. یہ ساری وہ آیات جو آپ بنی اسرائیل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، آپ اپنے اوپر رکھ کے ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یقیناً البتہ جان چکے ہو تم کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے بارے میں. ہفتہ کیا تھا؟ اس کی جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ سورۃ اعراف میں آئے گی. ایکچولی کیا تھا کہ ہفتے کا دن اس لیے ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے. ان کو کیونکہ وہ عبادت کا دن تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ خاص کر کے یہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن مغرب کا ٹائم اینڈ ہفتے کا مغرب کا ٹائم تو 24 گھنٹے بن جاتے ہیں نا. یہ 24 گھنٹے بنی اسرائیل کے لیے صرف عبادت کے لیے تھے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ ساحل کے اوپر تھے تو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، یہ ان کا کاروبار تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کو کاروبار کرنے سے اس ایک دن منع کر دیا کہ یہ دن تمہارا کاروبار کا نہیں ہے. اب یہ کرتے کیا تھے؟ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں آنیسٹلی حیرت ہوتی کہ او مائی گاڈ، ابھی ایک جگہ سے نکلتے تھے تو دوسری جگہ آ جاتے تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب منع کیا، انہوں نے کیا چالاکی کیا کی کہ جمعے والے دن ایک نیٹ لیتے تھے، جیسے آپ نے کبھی فشنگ کرتے کسی کو دیکھا ہے، وہ پانی کے اندر ڈال آتے تھے اور وہ پورا وقت جیسے وہ پوری ہفتے کے دن وہ نیٹ پانی میں رہتی تھی اور اس کے اندر مچھلیاں آ جاتی تھی اور وہ سنڈے کو جا کے وہ اس کے اندر مچھلیاں بھری ہوتی تھی تو وہ نکال لیتے تھے. اور بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ کیونکہ یہ ان کا امتحان بھی تھا نا، تو کہتے ہیں کہ اتنی مچھلیاں آتی تھی کہ ابل کے جیسے پانی سے مچھلیاں نکلتی ہیں. ان کے منہوں میں پانی بھی آتا تھا کہ اتنی مچھلیاں. تو انہوں نے یہ راستہ کیا نکالا کہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ جی ہم ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرے، ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑے، ہم تو سنڈے کو پکڑے مچھلیاں بے شک اس دن آ گئی ہیں. تو آپ دیکھیے اس بہانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کیا دیا کہ ان کو بندر بنا دیا. اب کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے، 3 حصوں میں ہو گئے تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے، بار بار منع کرتے تھے کہ مت کرو ایسے، مت کرو ایسے، گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن یہ سنتے نہیں تھے. اور ایک قوم وہ تھی جو یہ کہتے تھے کہ بس انہوں نے تو سننی کسی کی نہیں ہے، اب ہم کہہ کے بھی کیا کریں گے. اور ایک وہ لوگ تھے جو کر رہے تھے. اب دیکھیے اپنے آپ پہ ذرا لیجئے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو، فار ایگزامپل کسی نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہیں، ایک آسان سی ایگزامپل یہی لگتی ہے. کچھ لوگ تو یہ کہیں گے بھئی ہم کیا کریں، وہ اس کی مرضی ہے، اس نے اگر پہنے ہیں تو وہ جواب دہ ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسے والے لوگ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے، مت پکڑو مچھلیاں، مت ایسے کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، جب یہ صبح اٹھے ہیں نا تو پورا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا وہ شہر. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو تھا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو پوری کہانی بھی سناؤں گی کہ ان کے زمانے میں آیا تھا کہ صبح اٹھے تھے تو آدھے لوگ جو ادھر والے تھے اور ایک دیوار بیچ میں آ گئی تھی اور دوسری سائڈ کے لوگ سارے بندر بن گئے تھے. اور کہتے وہ بول نہیں سکتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے کیونکہ وہ بات نہیں کرتے. دے نو کہ ہم پہ عذاب آیا ہے. اور بچے کون لوگ تھے؟ صرف وہ لوگ بچے تھے جو ان کو منع کرتے تھے اور جو ان کے ساتھ جو کہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے تھے. وہ کونوا قردۃ خاسئین. اور دیکھیے آج یہ سبت کا دن تھا نا، آج اب دیکھیے جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اگر آپ بنی اسرائیل ہیں تو ان کے لیے ہفتے کا دن ہے، اگر کرسچنز ہیں تو وہ سنڈے کو عبادت کا دن کہتے ہیں، وہ پورا دن ان کے لیے عبادت کا دن ہوتا ہے. اب مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سا دن پسند کیا؟ جمعے کا دن. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت کتنی ہے کہ ہمارا وقت کم ہو گیا.
जुम्मे के दिन में आप देखिए कि हमारे पास सिर्फ वो जब पहली अजान होती है और जब तक जुम्मे का खुतबा होता है और दो नफल जो दो फर्ज हम पढ़ते हैं, जुम्मा कंप्लीट हो जाता है, उस वक्त में हम कोई भी किसी किस्म का अगर कारोबार भी करते हैं तो वो भी हराम है। वो कहते हैं कि अगर आप बै कर रहे हो ना, जैसे कारोबार में खरीदो फरोख्त करते हैं, अगर आपका मामला यहाँ तक हो गया कि आपकी बिल्कुल आपकी चीज़ वो बिक रही थी, आपने पैसे लेने थे, अजान की आवाज़ आई, वो बै वहाँ पे कैंसिल हो जाती है। आप जब वो नमाज पढ़ के वापस आओगे तो सौदा फिर से दोबारा किया जाएगा। इतना सख्त हुक्म है मुसलमानों के लिए भी, और इतनी जितना उनके लिए हुक्म ये सख्त था उतना ही मुसलमानों के लिए है। और बेसिकली जुम्मा तो फ़र्ज़ है आदमियों के लिए ना, तो हमारे हर आदमी को, मैं अल्लाह करे इंशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जो जॉब पे हैं, जो स्कूल में होते हैं, अब तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे हर स्कूल में, अगर आपके बच्चे अमेरिकन स्कूल में भी हैं तो वहाँ पे भी जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको जुम्मे की छुट्टी देते हैं, वो उतने टाइम पे आप जुम्मा पढ़ सकते हैं स्कूल में। अगर आप किसी जॉब पे हैं या कारोबार में हैं या कहीं भी हैं, आप उस वक्त आप जो भी काम करेंगे वो इतना ही सख्त हुक्म नाजिल है आपके ऊपर भी, आप जुम्मा नहीं छोड़ सकते। 5 वक्त की नमाज तो डेफिनेटली वो भी फ़र्ज है, वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जुम्मे पे अक्सर लोगों का ये होता है कि वो कहते हैं जी हम बिजी थे, चलो हमने नहीं पढ़ा, या इस तरह से जुम्मा नहीं छोड़ सकते हैं आप। ये बहुत बड़ा हुक्म है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वजअलनाहा, और बना दिया हमने उसे निकालन। निकालन कहते हैं इबरत, बड़ी जिल्लत वाली इबरत जिसको कहते हैं ना, निकालन इबरत ली वास्ते माँ जो बैना यदैहा, जो उनके सामने थे, जो उस वक़्त लोग उनके पास थे उनके लिए, व माँ खल्फहा, और जो उनके बाद के थे, व मौइज़तन, और वो नसीहत है। और इस बात में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आयत बता रहे हैं ना, इसमें नसीहत है लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। अब कुरान में देखिए बार बार मुत्तकी का लफ्ज़ आता है। हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि मुत्तकी कौन लोग होते हैं। अब आपने शुरू में पढ़ा था ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, और वो पूरी 5 आयत तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर